करनी सेना अध्यक्ष राज शेखावत ने वलसाड जिले के वापी दमन सिलवासा का दौरा किया। करनी सेना प्रदेश प्रभारी एवं वलसाड जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह खरेस की आगेवानी में वापी के छिरी गांव चामुंडा ड्रीम सिटी में कार्यक्रम रखा गया था। बीजेपी के दिग्गज नेता पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा जो राजपूत महिलाओं की अस्मिता को ठेस पहुंचाई गई थी, जिसके कारण राजपूतों में बड़ा रोष है और बीजेपी सरकार पर नाराजगी। शेखावत ने कहा, भारत की आज़ादी से लेकर राज रजवाड़े तक देश के लिए सबसे बड़े योगदान राजपूतों ने दिए, पर आज बीजेपी सरकार अपनी सत्ता के मद में इतनी डूब गई कि आज उनकी राजपूतों का बलिदान याद नहीं रहा। बड़े लंबे समय से करनी सेना और भाजपा के बीच तनाव चल रहा। जब तक भाजपा सरकार की ओर से संतोषकारक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक राजपूत करनी सेना न्याय की लड़ाई जारी रखेगी। और राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई को आतंकवादी बताते हुए कहा, लॉरेंस बिश्नोई एक ड्रग्स माफिया है और केंद्र सरकार उनकी पालनहार है। शेखावत ने मान की हमारा सरदार मारा तो हम भी सरदार को मारेंगे। उसके साथ ही राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई को मारने पर बड़े इनाम की घोषणा की। कोई पुलिस वाला लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करे या कोई कैदी मारे, करनी सेना उनको इनाम देगी। तो आइए सुनते हैं स्तरीय करनी सेना अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने क्या कहा। गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा, उनके एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा लोकसभा चुनाव के वक्त हमारी छतरानियों की अस्मिता पर प्रहार किया गया था। उसके पश्चात जब छतरानियों और क्षत्रिय मैदान में विरोध के लिए उतरे, उन छतरानियों के साथ भी बदसलूकी गुजरात की सरकार के जो पुलिस प्रशासन उनके द्वारा की गई। और तो और हमारे आन बान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक पागड़ी, उसका भी अपमान इनके द्वारा किया गया। और जब हमने मांग की टिकट रद्द करने की, तो गुजरात की भाजपा सरकार ने हमें चैलेंज किया कि टिकट रद्द नहीं होगी। तो जब उन्होंने चैलेंज किया, उसके बाद यदि हमारा क्षत्रिय समाज एक मंच पर आके एकता के साथ जवाब दे, तो उससे बड़ी सफलता नहीं हो सकती। साथ ही जब मैंने घोषणा की कि मैं 31% जो गुजरात के सरकार के रिकॉर्ड में क्षत्रिय बोलते हैं, 31% क्षत्रियों को एक मंच पर लाने के लिए सम्मेलन करने जा रहा हूं, तो मेरा जो व्यापार है उसका लाइसेंस इन्होंने रद्द कर दिया। यानी समाज के व्यापार पे भी इन्होंने प्रहार किया। तो अब समाज ये सुनिश्चित करेगा 22 दिसंबर 2024 के रोज दोपहर 1:50 पर कि हम इन प्रहारों का जवाब कैसे देंगे। तो हमें इन प्रहारों का जवाब देने के लिए 31% जो गुजरात के क्षत्रिय, उन्हें मंच पर स्थापित करना है। इसीलिए इस आयोजन की मैंने व्यवस्था की और समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित ये आयोजन है। हम व्यवस्थापक है, इस व्यवस्था के माध्यम से समाज को एक करके, एकता के माध्यम से हम भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन न हो, उसे रोकने के लिए हम सभी उस मंच पे इकट्ठा हो। क्षत्रिय समाज द्वारा जो लोकसभा के टाइम पे जो वापस लेने की मांग की थी, तो उससे कितना असर हुआ है चुनाव पे? देखो, असर का ऐसा है, गुजरात में जहां इस आंदोलन की शुरुआत हुई, वहां हमें वो सफलता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। लेकिन करनी सेना पूरे भारतवर्ष में है और पूरे भारतवर्ष में इस करनी सेना के द्वारा इस पगड़ी के विषय को और छतरानियों की अस्मिता के विषय को पहुंचाया गया। और पूरे भारतवर्ष से क्षत्रियों ने जो विरोध किया वो अब आप सबके सामने है। और अब स्थानिक चुनाव आ रहे हैं, स्थानिक स्वराज के चुनाव आ रहे हैं। हम इस भाजपा की सरकार को बता देंगे कि क्षत्रियों की एकता की ताकत क्या है। आपने हमारे स्वाभिमान पे हमला किया, आपने हमारी छतरानी पे हमला किया और आपने भी हमारे व्यापार पे हमला किया है। तो अब हम हमारी एकता के माध्यम से आपको वोट की भाषा में समझाएं। यदि हमारे साथ अन्याय हुआ तो ये तय है, ये सुनिश्चित है कि हम इस बार स्थानिक चुनाव के अंदर मुंह तोड़ जवाब इस भाजपा सरकार को दे देंगे। अभी जो 22 दिसंबर का जो सम्मेलन है, उसमें क्या क्या मांगे रहने वाली है? मैंने आपसे क्या कहा, ये जो आयोजन है, ये आयोजन गुजरात के 31% क्षत्रिय जो सरकारी रिकॉर्ड में कहते हैं, उन्हें एक मंच पे लाने का आयोजन है। इसमें कई सारी मांगे, जो हमारी जो मुख्य मांग है वो ये है कि भविष्य में कोई भी पार्टी हमारे स्वाभिमान के साथ, हमारे छतरानियों की अस्मिता के साथ या फिर हमारे व्यापार पर प्रहार नहीं करे, अन्यथा हम इनको वोट की भाषा में जवाब देंगे। साहब, आप अभी यहाँ पे जो बीजेपी की बात चल रही है, तो अपने क्षत्रिय समाज से कई ऐसे है जो बीजेपी के पद पे बैठे, तो उनकी तरफ से आपको क्या सहयोग मिल रहा है? देखो, सामाजिक संगठन चलाता हूँ, जहां तक मुझे पता है हर एक व्यक्ति जो राजनीति से जुड़ा हुआ है उसकी अपनी मजबूरियां होती है, क्योंकि वो पार्टी से जुड़ा है, पार्टी का अपना नियम होता है। तो नियम के तहत कार्य करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से हमें पूरा समर्थन है, पहले भी था
आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि ये जो कार्य होने जा रहा है ये समस्त क्षत्रियों के एक मंच में लाने का कार्य होने जा रहा है। लोकतंत्र लोकशाही है, चाहे क्षत्राणियों की अस्मिता हो, चाहे फिर वो आपका स्वाभिमान की बात हो, फिर अपने व्यापार में प्रहार की बात हो, ये सारा जो हुआ है इस गुजरात सरकार द्वारा किया गया है। तो सरकार को जवाब देने के लिए हमें मैदान में उतरना आवश्यक है। भाई जातिगत समीकरण के आधार पर टिकटों का वितरण सालों से होता आया है, हमने वो समीकरण स्थापित कर दिया है। तो हमारी जो मुख्य जो मांग है वो तो यही रहेगी कि जितने भी चुनाव आए, जो भी चुनाव की व्यवस्थाएं होती है उनमें हमारी उपेक्षा न की जाए। उसके अलावा भी कई सारी मांगे हैं, वो मांगे समय आने पे मीडिया तक पहुंचा दी जाएगी। एक लॉरेंस के बारे में क्या कहेंगे? सब लॉरेंस जो है वो एक मामूली सा, आप कहो तो एक आतंकी व्यक्ति है जो लॉरेंस गैंग के माध्यम से इस भारतवर्ष में हत्याओं को अंजाम दे रहा है। वो ड्रग्स का व्यापार कर रहा है और देश के लोगों से वो खंडनी यानी रंगदारी यानी फिरौती वसूलने का कार्य कर रहा है। अब उस व्यक्ति ने सालों से कई लोगों की हत्याओं को अंजाम दिया। उसमें एक हत्या है वो हमारे समाज की धरोहर अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या है। तो जब हमारा मुखिया मारा है तो हमें मुखिया चाहिए। लॉरेंस गैंग ने उसकी जिम्मेवारी ली है और जो एफआईआर दर्ज की है उस एफआईआर में भी संपत नेहरा और लॉरेंस का नाम है, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी कई लोगों का नाम उसमें खुल के आया है। तो जितने भी दोषी हैं उन दोषी का खात्मा ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा उद्देश्य है और उसके लिए हमने घोषणाएं की है। क्षत्रिय करणी सेना ने लॉरेंस को ठोकने पर भी घोषणाएं की है और उसके साथियों को ठोकने पर भी हमने घोषणाएं की और उस घोषणाओं पे मैं कल भी कायम था, आज भी और आगे भी कायम रहूंगा। जब तक वो जेल में है सुरक्षित है। मैं फिर कहता हूं ये लोग जब तक जेल में है तब तक हमने एनकाउंटर की मांग की और कैदियों से हमने निवेदन किया कि आप यदि ठोकते हैं तो भी आपको नगद पुरस्कार देंगे। जितनी ये जेल से बाहर निकलेगा मेरे क्षत्रिय योद्धा इसको जेल से बाहर निकलते ना ठोके तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं, क्योंकि हमारा मुखिया उन्होंने मारा है, घर में घुस के मारा है और हम हमारे मुखिया की हत्या का बदला 1,00,000% लेंगे। ये जो लॉरेंस विष्णु है वो अचानक इतना फेमस हो गया, तो आप क्या उसके बारे में कुछ टिप्पणी करेंगे कि उसके पीछे किसका हाथ है? ऐसा है पूरे भारतवर्ष को पता है कि उसको संरक्षण मिल रखा है। भाई सब जानते हैं और सबकी जवाब एक ही बात है कि केंद्र सरकार का उन्हें संरक्षण मिला हुआ उस व्यक्ति को, एक आतंकवादी है वो जिसने भय का माहौल इस भारतवर्ष में उत्पन्न करके रखा, उस व्यक्ति को केंद्र सरकार का संरक्षण ना हो तो उसका एनकाउंटर ना हो। जब उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसे आतंकवादियों का एनकाउंटर वहां की सरकार कर सकती है तो केंद्र सरकार को ऐसी तो क्या मजबूरी है कि वो इस आतंकवादी का संरक्षण कर रही है। तो ये तो दुनिया जानती है कि इसमें पूरा का पूरा जो योगदान है वो केंद्र सरकार के संरक्षण का है, तभी ये इतनी हत्याओं का अंजाम दे पा रहा है। तो आज जनता भी त्राहिमाम में भयभीत होकर बैठी है, जनता भय मुक्त होना चाहती है। तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि हमारा मुखिया मारा है, ऐसी कई हत्याओं को अंजाम दे चुका है, तो ऐसे व्यक्ति का खात्मा जरूरी है, इस गैंग का खात्मा जरूरी है। हमें ना दाऊद चाहिए ना हमें लॉरेंस चाहिए, हमें तो इस देश में सुख शांति चाहिए, एक शांति से जीने का हमें सहारा चाहिए। हमें तो वो दे, हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। यदि ये लोगों का खात्मा आप नहीं करते हैं तो हम तो हमारा छात्र धर्म निभाएंगे। हम क्षत्रिय है, गौपालक प्रतिपाल है और क्षत्रिय करणी सेना सामने अपना जवाब दे चुकी है और भविष्य में भी इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और मेरा इतना ही निवेदन है केंद्र सरकार से, ये आतंकवादी है, आतंकवादी की श्रेणी में आता है, इन्होंने कई हत्याओं को अंजाम दिया है, जेल में बैठ के भी ये अपनी गैंग चला रहा है, तो उसको रोकना भी आवश्यक है। वो कैसे चला रहा है, कम्युनिकेशन का साधन क्या, उसे रोका जाए। कैसे वो लोगों से संपर्क है वो रोका जाए। जेल में एक आम आदमी कैसे बाहर गैंग चला सकता है, ये भी एक सोचने की बात है। उसको क्या क्या सुविधाएं दी, वो सुविधाएं बंद की जाए। इसलिए मैं इस मीडिया के माध्यम से इतना मैसेज देना चाहता हूं कि लॉरेंस और उसकी गैंग का खात्मा शीघ्र किया जाए, अन्यथा इसका नुकसान केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। शेखावत जी अभी एक नारा चल रहा है, बटेंगे तो बटेंगे, करणी सेना, इसके बारे में क्या कहेंगे? सब जो प्रश्न आपने भी हमसे पूछा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस भारत देश में जो व्यक्ति रहता है उस व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है क्या?
राजनीतिक जुमले, उसका हमने न पहले समर्थन किया ना आज समर्थन करते हैं। ये जो जुमलेबाजी है ये एक राजनीतिक मुद्दा है, ना हम उसमें कोई चर्चा करना चाहते हैं। इतना जरूर जानते हैं कि जो इस देश का है वो इस देश का है, और जो पाकिस्तान और चाइना की बात करेगा उस देश में से निकालने की ताकत भी हम रखते हैं। तो जो इस देश का नागरिक है वो चाहे फिर कोई भी धर्म का हो, वो इस देश का नागरिक है। तो हिंदू समाज को एक करने की बात कर रहे हैं, बटेंगे तो बटेंगे, तो इसमें गलत क्या है? साहब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या सनातन धर्म तभी बचेगा जब बटेंगे तो कटेंगे का आप सार्थक करोगे? बटेंगे तो कटेंगे ये एक राजनीतिक जुमला है। मैं फिर कहता हूँ ये राजनीतिक जुमला है। बाकी मैं आपको कहता हूं कि यदि कोई भी व्यक्ति इस देश का दुश्मन है तो उसके बाप की ताकत नहीं उस देश में रह सके, उसको जवाब देने की ताकत हमारी है। हम क्षत्रिय हैं, हमारा छात्र धर्म हमें आता है, लेकिन ये राजनीतिक जुमले में मेरा स्टेटमेंट कोई मायने रखता नहीं है। मैं सिंपल आपसे बात कहता हूँ, इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस देश का नागरिक है, लेकिन इस देश के साथ गद्दारी करने वाला कोई भी व्यक्ति है वो इस देश में रहने का अधिकारी नहीं है। वो फिर चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, वो देश का दुश्मन है तो दुश्मन है। जब पार्टी में जो अभी इलेक्शन चल रहा है तो उसमें नोमानी जी करके एक मुस्लिम धर्म की, उसने ये बोला है कि मुस्लिम सब मिलके इंडी गठबंधन को वोट करें, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब आपने जो विषय पे मुझे प्रश्न किया है उस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हरेक जाति और धर्म जातीय समीकरण के आधार पे पार्टियों को झुकाने का काम करता है। अब कौन जाति कौन सा धर्म क्या स्टेटमेंट देता है, कौन सी पार्टी उस पर हाथ रखती है, वो डिपेंड करता है उस जाति और धर्म पे। हम इतना जानते हैं कि जो भी पार्टी, जो भी नेता मंत्री इस देश की बात करता है, देश के उज्जवल भविष्य की बात करता है, वो व्यक्ति उस पार्टी के साथ हम पहले भी खड़े थे, आज भी आगे भी खड़ेंगे। ऐसा स्टेटमेंट देना सही नहीं है, और ये स्टेटमेंट जो देते हैं वो अपने तरीके से देते हैं, वो उनकी अपनी विचारधारा है। जैसे हम कहते हैं क्षत्रियों को, कहते हैं ना, हम भी तो क्षत्रिय समाज का संगठन लेके चले, हम भी कहते हैं क्षत्रियों को यदि आपके साथ अन्याय हो, आपको न्याय ना मिले तो फिर ठीक है, वोट की भाषा में जवाब दो, हम भी तो ये कहते हैं। तो यदि कोई कहता है तो वो अपने उसके व्यक्तिगत विचार है और वो उसको सार्थक वो करे। हम इतना कहते हैं कि इस देश के हित में आप जो निर्णय ले सके वो अवश्य लेने चाहिए। एक आखिरी कहानी से ना ये नहीं चाहेगी कि हिंदू समाज एक हो। साहब हम क्षत्रिय हैं, हमारा छात्र धर्म क्या है? देश की जनता की रक्षा, देश की जनता का न्याय और अधिकार, हम उसकी बात करते हैं। और सनातन धर्म की रक्षा क्षत्रियों से ज्यादा किसी के बाप ने आज तक की नहीं है। इतिहास उठा के आप देख लीजिएगा। तो जितना हमारा योगदान है इस सनातन धर्म के लिए, उतना बड़ा किसी के बाप का योगदान नहीं है। रहा बात सब ये देश धर्म के आधार पे बटा था, मैं फिर कहता हूँ ये देश धर्म के आधार पे बटा था। पड़ोसी देश को मुस्लिम राष्ट्र का तवज्जो मिल गया। आज भी हम हमारे देश को हिंदुस्तान कहने से चूकते हैं। क्यों? जब धर्म के आधार पे ये बटा तो ये आज भी हिंदुस्तान है। जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रह रहा है, वैसे यहाँ भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहे, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा सनातन राष्ट्र है, ये हमें स्वीकारना होगा। एक आखिरी सवाल, पूरे भारतवर्ष में क्षत्रिय कन्या सेना कार्य कर रही है, तो क्षत्रिय कन्या सेना का जो कार्य है सिर्फ क्षत्रियों तक सीमित है या फिर सभी के लिए कार्य कर रही है? मैं बताऊं, क्षत्रिय सबका होता है, सब क्षत्रिय के होते हैं। मैं फिर आपको एक चीज बता दूं, जब रियासतें थी, जब रजवाड़े हमारे थे, उस वक्त आपने देखा होगा पूरी रैयत हमारे साथ थी। लोकतंत्र आते ही ऐसा तो क्या हुआ कि क्षत्रियों की घोर उपेक्षा शुरू हो गई। सत्ता में आने के लिए टिकट की भी हमें आवश्यक प्रदान की नहीं जाती है, तो हम बिना सत्ता के काम कैसे करेंगे? तो आपने जो प्रश्न पूछा, हम क्षत्रिय हैं, हम सभी लोगों के लिए काम करते हैं। संगठन क्षत्रियों का है, किंतु जितने भी लोग इस देश के नागरिक हैं, उनके न्याय अधिकार, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। हम उनके लिए कार्य करते हैं, आगे भी करते रहेंगे।